आइए आज आप सबको ले चलती हूँ मेरी छोटी सी दुनिया में और शुरुआत करती हूँ मेरे छोटे से क्यूट से बेटे से। आइए आप सब मिलिए मेरे बेटे मानस से। अब वो उठ चुका है, मम्मा ने उसे प्यार भी कर लिया है। अब टाइम है उसके मालिश का, तो आइए चलती हूँ, शुरू करती हूँ उसका मालिश। मालिश के टाइम पे वो रोता नहीं है, हाँ, लेकिन परेशान तो करता है क्योंकि बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो मालिश करवाना बंद कर देते हैं। वो उनको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं, उसको बहकाते हैं, उसकी मालिश तो करते ही हैं क्योंकि वो ज़रूरी है। उसका मालिश हो चुका है, उसके डैड भी सो के उठ चुके हैं क्योंकि अब मस्ती का टाइम हो चुका है। वो पूरे मूड में है, तो उसके डैड वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं साथ में। अब वो अपने जितने टॉयज है सब बटोर के साथ में रखेगा और अपने डैड के साथ खेलेगा। उसके बाद मैं उसे बालकनी में ले गई। बालकनी में वो अपने पापा के साथ खेल रहा था बहुत अच्छे से, क्योंकि उसको बालकनी में बहुत अच्छा लगता है। पेड़ हैं, पौधे, फूल, पत्तियाँ उसको बहुत अच्छे लगते हैं। वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों से पत्तों को छू रहा था। जब भी वो पेड़ को छूता है सारे पत्ते तोड़ने की कोशिश करता है वो। उसके साथ खेलने में टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला और उसके खाने का टाइम हो गया। फिर मैं जल्दी जल्दी भाग के गई उसके लिए कुछ बनाने के लिए, उसको दे दिया उसके दादी के पास। और अब उसके दूसरे मालिश का टाइम हो चुका था। उसकी दादी उसकी मालिश करेंगी और अब मैं उसके लिए बनाऊंगी कुछ अच्छा सा खाने के लिए। उसकी मालिश हो चुकी है और उसका खाना भी तैयार है। अब मैं चली उसको खाना खिलाने। बस उसको खाना खिलाना इतना इजी नहीं हो, बहुत नाटक करता है खाने के टाइम पे। उसको कितना बहलाना पड़ता है, बहकाना पड़ता है उसको। उसके डैड, उसकी दादी सब खड़े होके क्या क्या करते हैं उसके लिए पता नहीं, तब जाके कैसे कैसे वो खाना खाता है। आज वो थोड़ा अच्छे से खा ले रहा है, पता नहीं क्यों, शायद वो कैमरे में देख रहा है इसलिए। अदरवाइज वो इतने आराम से तो नहीं खाता। वो स्माइल बिल्कुल नहीं करता है, खाने को फुर फुर थूकना, फेंकना, गिराना सब कर देता है, बट वो खाना इतनी आसानी से तो नहीं खा लेता है। आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे से खा ले रहा है ये खाना। बट मैंने टाइम देखा, घड़ी में 12 बज चुके थे और हमने कुछ भी नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो मैंने मैगी बनाया क्योंकि मैगी जल्दी से बन जाता है। मैगी बनाई और हम तीनों साथ में बैठे खाने के लिए। मैंने मैगी उसके मुंह के पास लगाया, वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन मैं उसको दे नहीं सकती, वो खाने भी नहीं दे रहा था मुझे। ऐसे थोड़ा मस्ती किया, फिर कैसे कैसे हमने मैगी खा के ख़त्म किया। हमारा नाश्ता कंप्लीट हुआ। अब हो चुका है उसके नहाने का टाइम। अब जा रहा है वो नहाने के लिए। नहाते टाइम उसको बहुत अच्छा लगता है, पानी में खेलना, स्माइल करना, वो बहुत इंजॉय करता है अपना नहाना। नहाने के बाद उसको मैंने अच्छे से टॉवल से पोंछा और वो खेल रहा था बहुत, इतना इंजॉय कर रहा था, इतना। नहाने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि पूछो ही मत कुछ। अब तैयारी कर रही हूँ मैं उसको सुलाने की, क्योंकि हो चुका है दोपहर उसके सोने का टाइम। अब वो चल रहा है सोने। जब तक वो सो के उठा, बाहर का मौसम काफ़ी चेंज हो गया था, काफ़ी हैवी बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको बालकनी में लेके चलूँ। उसके डैड को बुलाया और हम बालकनी में गए। और वो बारिश देख के इतना खुश हो गया, वो अपने हाथ ऐसे आगे बढ़ा के ना बूंदों को छू रहा था। वो बूंदों के साथ कैसे खेल रहा था, उसकी छोटी छोटी उंगलियों पे जब पानी पड़ रहा था तो कैसे एकदम अचानक से स्माइल आ जा रही थी उसके फेस पे अपने आप ही। हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। ये उसकी पहली बारिश है जिसको वो एकदम अच्छे से एंजॉय कर रहा है। हम चाहते हैं उसकी पहली बारिश, पहली ठंडी, समर सब हम लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसके सारे पलों को। उसकी यही सारी हरकतें देखने में कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और आज भी हो गया था वैसे ही। रात हो चुकी है और हम उसके साथ घर में आए, लेके उसको खेल रहे थे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया हमने। उसके बाद उसके खाने का टाइम हो गया, खाना वाना खिलाया हमने उसको। उसके बाद उसके सोने का टाइम हो गया था। मैंने उसको अपने पास थोड़ी देर रखा, झुलाया, थोड़ा सा लोरी सुनाया, वो सो गया। ये था मेरी छोटी सी फैमिली के साथ बिताया गया पूरा आज का एक दिन। चलिए आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।